रक्षिता अपनी माँ से कहती है कि माँ, अगर मैं आप पे बोझ बन गई हूँ तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ और कर लूँगी, आपने ऐसा क्यों किया है। वो रक्षित भी अपराजिता की बातें सुनता है, उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि आप दोनों मिले हुए थे, मुझे नहीं पता था, इसीलिए रक्षित सर से इतनी इतनी देर तक आपकी बातें होती थी और आप मुझसे छुपा रही थी। आप क्यों नहीं समझती हैं कि इन 4 सालों में मुझे प्यार नहीं नसीब हुआ और मैं दोबारा किसी भी आदमी का सहारा नहीं लेना चाहती और मैं किसी भी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती। मैं क्यों अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती। अपराजिता को जो है ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा है, ये सब जान करके हकीकत। वो बहुत ज़्यादा दुखी है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ उसकी समझाने की कोशिश करती है कि बेटा, ये सब मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया, तुम क्यों परेशान हो रही हो। रक्षित सर बहुत बड़े अच्छे और आदमी हैं, रक्षित सर बहुत अच्छे आदमी हैं, तुम ये सब क्यों नहीं समझ रही हो। तभी जो है अपराजिता कहती है, माँ आप नहीं समझ रही हो। ये सब कह के अपराजिता वहाँ से चली जाती है, रक्षित भी चले जाते हैं, उसकी माँ उसके पीछे जाती है। उधर रश्मि के घर में दिखा रहे हैं कि अविनाश और रश्मि पूजा करने के बाद में एक पास जो बैठे हुए होते हैं, बैठे बैठे उनको नींद आ जाती है, दोनों की झपकी लग जाती है। जैसे ही अविनाश की आँख खुलती है वैसे ही गेट पे कोई आ जाता है, उसकी मम्मी जैसे ही दरवाज़ा खोलती अविनाश और रश्मि को एक साथ देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि सब लोग तुम्हारे घर पे पूरा मोहल्ला पूजा कर रहा, तुम यहाँ मेरी बेटी के साथ हो, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो। रश्मि तभी कहती है, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ये मेरा व्रत तोड़वाने आए थे। तभी उसकी माँ रश्मि की एक थप्पड़ मार देती है, रश्मि से दोबारा एक थप्पड़ मारने वाली होती, तभी अविनाश उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, आंटी जी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, मैं सिर्फ रश्मि से मिलने आया था, पूजा करवाने आया था, आपने उसको अगर कमरे में बंद ना किया होता तो ऐसा नहीं होता। तभी रश्मि की माँ कह रही है कि मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम और तुम्हारे परिवार वाले मुझको बदनाम करना चाहते हैं, मेरी बेटी को बदनाम करना चाहते हैं ताकि उससे कोई भी शादी ना करे, मजबूरी में मुझे जो है तुम्हारे साथ में उसकी शादी करवानी पड़े। तभी अविनाश कहता है, आंटी जी आपको गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर दिखा रहे हैं अपराजिता के घर में जो है अपराजिता जाती है रोते रोते, तभी उसके पापा कहते हैं क्या हुआ। उधर देखा रक्षित के घर में जो है सुधा जी बहुत ज़्यादा परेशान है, वो इधर उधर टहल रही हैं, वो रक्षित का इंतज़ार कर रही हैं कि रक्षित अभी तक नहीं आया, तो क्या रक्षित टाइम से पहुंच पाएगा सुधा जी के पास। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रिया की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।